मौसम की कुछ बात कर लेते हैं तो सर्दी इंतहा को पहुंच चुकी है और साथ ही साथ लोगों की मुश्किलात भी, और स्पेशली उन लोगों की जो कि ना सिर्फ अंदरूने मुल्क सफ़र करते हैं बल्कि उन्होंने बैरून मुल्क सफ़र करना है। फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद बुरी तरह से मुतासिर हो गया है। लोगों को मैसेज आता है कि आपकी फ़्लाइट जो सुबह 7 बजे थी वो 12-1 बजे हो गई है, उसके बाद मैसेज आता है शाम को हो गई है, उसके बाद मैसेज आता है अगली सुबह हो गई है, उसके बाद मैसेज आता है कैंसिल हो गई है। और जब कैंसिल होने का मैसेज आता है, यकीन जाने लोगों का खून खोल जाता है कि आखिर हम करें तो करें क्या। और ये सारी सिचुएशन है जी मौसम के हवाले से, और फ्लाइट शेड्यूल इतना मुतासिर हो चुका है कि हमारे जो मुसाफिर हैं जिन्होंने दूसरे ममालिक, ज़ाहिर बात है जब आप दूसरे मुल्क से कहीं से भी अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर आते हैं या फिर हम भी अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर जाते हैं तो जितने दिन की छुट्टी होती है उसके बाद हर सूरत जान पे बनी हुई होती है कि हमने वापस ऑफिस पहुंचना है। तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से प्लान किया गया है, किस तरह से हमारी जो एयरलाइंस है वो मैनेज कर रही हैं चीज़ों को, बात करेंगे। अमरीज़ खान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अमरीज़, आपको प्रोग्राम में हम खुश आमदीद कहते हैं। अमरीज़ खान, सबसे पहले हमें ये बताइए तकरीबन कितने % तक इस वक्त हमारा फ़्लाइट शेड्यूल मुतासिर चल रहा है? देखें, ये जब से मुल्क समेत लाहौर में भी मैदानी इलाकों में, पूरे मुल्क में मैदानी इलाकों में फोग पड़ रही है, जिससे न सिर्फ फ्लाइटें बल्कि ट्रेनें, बसें, सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो मुतासर होती है। तो लाहौर एयरपोर्ट भी उनमें से एक वर्स्ट एयरपोर्ट है। इस्लामाबाद में भी बचत हो जाती है, कराची में भी हो जाती है, लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पे जो है वो हमेशा धुंध रहती है। और इससे निपटने के लिए या पैसेंजर के लोड को कैटर करने के लिए हमारी जो पॉलिसी थी, जो हमारी प्लानिंग थी, वो मेरे ख्याल में कोई अप टू द मार्क नहीं रही। हमारे लाहौर एयरपोर्ट से इस वक्त 50 से 70 हज़ार परवाजें जो हैं सालाना ऑपरेट करती हैं, जिसमें 20 से 22 मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइनें हैं। ठीक। और 50 लाख से 60 लाख मुसाफिर सालाना सफर करते हैं लाहौर एयरपोर्ट। ठीक। जैसे ही दिसंबर शुरू होता है, यहाँ पर जो है ये इशू शुरू हो जाता है जी कि 20 परवाजें लेट हो गई। आज की मैं अगर आपको बात बताऊं तो आज 25 परवाजें मुतासर हुई हैं, जिसमें से 3 कैंसिल हुई हैं। और मुसाफिर जो हैं लाहौर एयरपोर्ट पर एक क़यामत सोगरा का मंजर था। एयरपोर्ट के अंदर भी और बाहर भी बिल्कुल सही कह लाइनें लगी हुई हैं। ASF के हुकाम जो हैं वो अपनी सिक्योरिटी की ड्यूटी पूरी करते हैं। एक नाका है, उससे हर गाड़ी ने गुजरना है। या तो आपकी मैनेजमेंट हो ना, प्लानिंग हो जी कि धुंध पड़ गई है, अब 4 फ्लाइटें इकट्ठी हो जाएंगी, 6 इकट्ठी हो जाएंगी, तो उस हवाले से उतने नाके भी लगे, उतनी पिकेट्स बने, नफरी जो है वो ज्यादा हो, लोगों को जल्दी चेक करके अंदर जाने दे। लोग एयरपोर्ट के अंदर पहुंच नहीं सकते, जो पहुंच जाते हैं अंदर भी रश लग जाता है। अंदर इतनी स्पेस कम है कि यानी पूरे का पूरा सिस्टम, अमरीज़ खान आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे का पूरा सिस्टम स्टक होकर रह जाता है जब इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पहुंच जाएंगे। 25 फ्लाइट्स जब डिले होंगी, वो जिन्होंने 4, 6, 8 घंटे की मतलब डिस्टेंस से एयरपोर्ट पे पहुंचना था, वो तो सारे वहां पर जमा हो गए, जगह तो कम होगी। बिल्कुल ऐसा ही, आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं। हाँ। ये जो हमारे अगर 3 फ्लाइटें इकट्ठी हो जाएं, जम्बो जहाज अगर 3 बड़ी फ्लाइटें इकट्ठी हो जाएं, तो धुंध ना भी हो तो लाहौर एयरपोर्ट का मंजर जो है वो देखने वाला होता है। सही मतलब है कि हमारी कन्वेयर बेल्ट, हमारे इमिग्रेशन के काउंटर, हमारी एयरलाइनों के जो काउंटर हैं वो सफिशिएंट नहीं है, मतलब है कि सालाना 50 लाख मुसाफिरों को कैटर करने के लिए। इसके ऊपर बड़ी मीटिंग हो चुकी हैं। देखेंगे 2003 में मार्च 3 में ये इनाग्रेट हुआ था ये एयरपोर्ट। पुराने एयरपोर्ट को जो है वो अपग्रेड करके तो ये एयरपोर्ट बना, और उसको 2003 से ऑनवर्ड देख लें 22 साल नहीं गुजरे और फिर मसला शुरू हो गया। इसका मतलब हमारी प्लानिंग जो है वो ठीक नहीं है। ठीक। अच्छा अमरीज़ खान, आपने 2 बार ये जिक्र कर दिया कि हमारे पास प्लानिंग्स ठीक नहीं है, हम लोग चीज़ों को प्लान ही नहीं करते, क्योंकि मैदानी इलाकों में स्पेशली लाहौर में धुंध पहले साल नहीं पड़ी है, तो पता नहीं कितने सालों से यही चीज़ें हम इन्हीं महीनों में देखते आए हैं। मुझे ये बताइए कि क्या हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि इन फ्लाइट्स का शेड्यूल हम इस्लामाबाद की तरफ या कराची की तरफ कर दें, वहाँ से कुछ हेल्प ले लें? और दूसरा ये कि जिन औकात में धुंध है, उन औकात की जो फ्लाइट शेड्यूल है उनको हम डे टाइम में ले आएं, क्या इस तरह से चीज़ें मैनेज हो सकती हैं, या फिर शेड्यूल पूरा पैक होता है, ये मुमकिन नहीं होता है ऐसा करना? देखें, हर एयरपोर्ट की अपनी एक कैपेसिटी होती है ना जी। पूरा लोड आप शिफ्ट करके अगर इस्लामाबाद को भेज देंगे तो वो क्या करेंगे, उनकी भी एक कैपेसिटी है, या उनको भी एक प्लानिंग उन्होंने की होगी कि हम
सालाना, ये पहले मैनेजमेंट होती है जी कि कितने सालाना पैसेंजर हैं, उसके हिसाब से काउंटर बनते हैं। ठीक। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम यहाँ से जो है मुसाफिरों को इस्लामाबाद भेजना शुरू कर दें। ये अभी इस पे बिल्कुल काम हो रहा है, इसको एक्सपेंड करने की बातें हो रही हैं। बातें क्या बल्कि काम हो रहा है। इसको जो 50 से 60 लाख मुसाफिरों को कैटर करने की कैपेसिटी है, इसको 1 करोड़ 20 लाख से 2 करोड़ तक ले जाने की जो है वो प्लानिंग हो रही है। अल्लाह करे वो मतलब सही प्लानिंग हो जाए। अभी हमारे वजीर दाखिला जो है वो मुस्तकिल विजिट कर रहे हैं, रेगुलर विजिट करते हैं, हर महीने बाद वो अचानक वहां पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। चले सर हम दूसरे शहरों में शिफ्ट नहीं करते तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि जिन औकात कार में धुंध नहीं होती दिन के औकात में, तो हम उस टाइम में शेड्यूल मैनेज कर लें? देखिए ये ऐसे नहीं होता कि आप अपनी मर्जी से जहां से परवाज उड़ाएं और जाके कहीं पे लैंड कर जाएं। आगे स्लॉट का सिस्टम होता है, हमने स्लॉट खरीदी होती है। मसलन पीआईए ने अगर पेरिस में जाके लैंड करना है तो वो टाइम है, उस टाइम पे उसने पहुंचना है वहां पे। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी के मुताबिक फ्लाइट को उड़ाएं और वहां पे जाके लैंड करते हैं। यूरोप में कर्फ्यू होता है, रात को फ्लाइट नहीं लैंड करने देते वो। और दूसरी बात यह है कि हमारी मैनेजमेंट ने जो कैटर करने की कोशिश की है, इसको ILS कैट B3B लगाया हुआ है। यहाँ पे एक लैंडिंग सिस्टम है, इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम उसको कहते हैं, ILS। ठीक। वो कैटेगरी B3 का लगा हुआ है और वो जो है 50 मीटर पे लैंड करवा देता है जहाज को। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हम फोग में भी लैंडिंग टेक ऑफ करते रहें, परवाज आए लैंड कर जाए, जाने वाली टेक ऑफ कर जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो बड़ा महंगा सिस्टम है और वो हर जहाज में मौजूद नहीं होता। ठीक। हर जहाज उस लैंडिंग सिस्टम के ऊपर टेक ऑफ नहीं कर सकता, हर जहाज लैंड नहीं कर सकता। अगर जहाज में मौजूद है तो खुदा न खास्ता उसका पायलट अगर ट्रेन नहीं है तो वो नहीं लैंड कर सकेगा। तो ये 3 चीजें मैच करनी चाहिए, तो फिर जहाज जो है वो टेक ऑफ भी कर सकेगा। अमरीन साहब, आपकी बातों से मेरे जहन में 3 सवालात इकट्ठे हो गए। एक तो ये जो जदीद सिस्टम आप बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, जहाज़ों में नहीं है या फिर पायलट ट्रेन नहीं है, पूरी दुनिया क्या इस पे शिफ्ट हो गई है, हम पीछे रह गए हैं या फिर दुनिया के भी यही मसाइल हैं? और दूसरा ये कि आपने मिस मैनेजमेंट की बात की है, मिस मैनेजमेंट फिर कहाँ पर होती है? और तीसरा पॉइंट ये है कि कितनी देर, कितने महीने पहले ये तमाम का तमाम फ्लाइट शेड्यूल जो है ये मैनेज किया जाता है, जो आप बता रहे हैं कि एकदम से हम ये रूट चीजें चेंज नहीं कर सकते? देखिए ये इनको चाहिए तो ये कि इसको दिसंबर और जनवरी को सामने रख के मेरे ख्याल के मुताबिक, और ये इतना आसान नहीं है, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक होती हैं और ऑनलाइन होती हैं सारी चीजें। अब काउंटर जो है, देखिए 2 टेबल रखने से तो काउंटर नहीं बनता, जाहिर है उसको सिस्टम देना पड़ेगा। काउंटर ज्यादा होने चाहिए, ब्रीफिंग काउंटर होने चाहिए, एवियो ब्रिज ज्यादा होने चाहिए कि जहाज ने आके लगना कहाँ पे है। मतलब है कि हमारे पास लाहौर एयरपोर्ट पे टोटल जो है 8 से 10 एवियो ब्रिज हैं जिसके साथ जहाज लगता है। उसके बाद जो मैंने आपसे गुजारिश की कि लोग बाहर आके खड़े होते हैं, एयरपोर्ट के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते, लाइनें इतनी लंबी लग जाती हैं कि उन्होंने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने अपनी ड्यूटी करनी होती है। उनको इस चीज से नहीं है कि फ्लाइट लेट हो रही है तो चलें जी जाने दें। खुदा न खास्ता उसमें से कोई ममनुआ चीज चली जाए, कोई बम चला जाए, कोई नारकोटिक्स चली जाए, कोई वेपन चला जाए, तो वो ASF जो है वो अपने ऊपर नहीं लेते, वो अपनी जो चेकिंग है वो पूरी रखते हैं। और जाहिर है जब चेकिंग पूरी करेंगे तो उस पर टाइम भी लगेगा। अब होना तो ये चाहिए कि अगर एक टिकट है ASF की तो वो 10 होनी चाहिए, वो 20 होनी चाहिए जनवरी और दिसंबर में, ताकि पता चले कि धुंध के दिनों में जो है वो जब लोग आते हैं, फ्लाइटें लेट होती हैं तो यकदम लोगों का रश लगता है, तो उनको कैटर करने के लिए टिकट ज्यादा होने चाहिए। उसके बाद अंदर जो है इमिग्रेशन के काउंटर और एयरलाइन के काउंटर ज्यादा होने चाहिए। चाहे आप टेम्परेरी दिसंबर जनवरी के लिए ही लगाएं, लेकिन लगाएं ताकि लोगों को कम से कम सिक्योरिटी क्लियरेंस के हवाले से उनकी फ्लाइट मिस ना हो। जी बिल्कुल। हाँ। अब आप जैसे आपने शुरू में बात की कि कुछ लोगों ने ड्यूटी पे जाना होता है, कुछ छुट्टियों पे आए होते हैं, उन्होंने वापस जाके बच्चों ने स्कूल ज्वाइन करने होते हैं, तो बिल्कुल ये यंगस्टर जो है मैं उनसे मिलता हूँ एयरपोर्ट के ऊपर, कोई अपनी ड्यूटी को लेके बैठा हुआ है, कोई कहता है जी मेरे बच्चों ने छुट्टियां पूरी हो गई, स्कूल जाके ज्वाइन करना है। उम्रे के लोग जो हैं हमारे वो फार हो जाते हैं एयरपोर्ट पे बैठे बैठे, 3-3 दिन लोग बैठे रहते हैं। किसी सिविलाइज्ड कंट्री में ऐसे नहीं होता, लोगों ने मैनेज किया होता है सारा कुछ। अपनी मजेदारी की बात यह है कि लाहौर एयरपोर्ट पे जब मेस पड़ता है तो एयरलाइन का स्टाफ, हमारा PIA का स्टाफ नहीं होता वहां पे लोगों को गाइड करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए। एयरलाइन का असूल होता है कि जब
फ्लाइट जो है वो 8 घंटे से ज्यादा अगर डिले है तो उसको होटल देंगे, उसको मील देंगे, वो खाना देंगे, बिल्कुल उसको पैम्पर करना पड़ता है अपने पैसेंजर को, मतलब एयरलाइन को। लेकिन यहाँ पे कोई पुरसाने हाल नहीं होता एयरपोर्ट। अमरेज खान साहब, मुझे ये बताइए कि सर कितना अरसा पहले आपने देखा कि जो आप टर्मिनल्स की या फिर जहाँ पर जहाज़ जो हैं वो मतलब रुकते हैं आके, आपने कहा कि वो बहुत कम है तादाद में, फिर आपने कहा कि अमला बहुत कम है, फिर आपने कहा कि चाहे दिसंबर जनवरी हो लेकिन क्या हमारे पास अमला मौजूद नहीं है या फिर हम लोग सिस्टम को मैनेज ही नहीं करते, यहाँ पर नेग्लिजेंस आती है? नहीं, अमला भी देखें, हमारा पीआईए की जो पर एयरक्राफ्ट इंडक्शन थी वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। दुनिया में पर एयरक्राफ्ट इंडक्शन जो होती है वो 100 से 150 बंदे होते हैं, लेकिन हमारा पीआईए में तो एटलीस्ट जो है वो 350 से 400 लोग इंडक्शन थी हमारी पर एयरक्राफ्ट के वाले से। लोगों की कमी नहीं है, यहाँ पे काम करने के लिए इंटेंशन की कमी है मेरे ख्याल में, ये मेरा जाती एनालिसिस है। ठीक। लोगों को अगर लोगों को रियल सेंस में फैसिलिटेट करना हो तो हमारे पास मैन पावर की कमी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमरेज खान, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने सारी चीज़ें बता दी हैं कि ठीक है मसाइल आ जाते हैं, लेकिन ये मसाइल वो नहीं है कि अचानक से आन पड़े हों, बल्कि ये वो मसाइल हैं जो कि हर साल हमने देखने होते हैं। और जब हर साल हमने इन मसाइल को देखना है तो पहले से इन चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है कि हमारे मुसाफिर भी परेशान ना हो और इस तरह से जो एयरपोर्ट के मामलात हैं वो भी खबरों की जीनत ना बने कि इतनी फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले हो रही हैं या कैंसिल हो रही हैं।